हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर की बाकायदा क्लासेस, जिनमें हम सीखेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर के टूल्स और उन टूल्स का इस्तेमाल बिगिनर टू एडवांस लेवल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो हमारे पास होम स्क्रीन पेज ओपन हो जाता है, जिस पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, क्रिएट न्यू का और ओपन का। ओपन को रहने दें, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। क्रिएट न्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक और पैनल ओपन हो जाता है, जिसमें मुख्तलिफ आर्ट बोर्ड के साइजेस आपको नज़र आ रहे होंगे और राइट साइड पे प्रीसेट डिटेल्स का एक पैनल नज़र आ रहा होगा। यहाँ प्रीसेट डिटेल्स वाले पैनल में से हम आर्ट बोर्ड का साइज़ और फाइल का अगर नाम रखना चाह रहे हो तो वो हम इधर प्रीसेट डिटेल्स वाले पैनल में से ऑप्शन को चूज़ करके ये सेटिंग कर सकते हैं। प्रीसेट डिटेल्स के बिल्कुल नीचे ही हमारे पास एक लफ्ज़ लिखा आ रहा है अनटाइटल वन। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हम फाइल ओपन करने लगे हैं उसका नाम होगा। इसको हम चेंज कर लेते हैं क्लास वन। उसके नीचे आ रहा है ये आर्ट बोर्ड का साइज़ होता है विड्थ और हाइट में, मतलब आपने आर्ट बोर्ड की हाइट कितनी रखनी है और विड्थ कितनी रखनी है। इसके साथ ही राइट साइड में पिक्सल वाले पैनल में अगर आप जाएँ तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे कि आप आर्ट बोर्ड का साइज़ किस में रखना चाह रहे हैं, इंचज़ में रखना चाह रहे हैं, फीट्स में रखना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड सो ऑन। तो फिलहाल पिक्सल ही रहने देते हैं और ये 1000 बाई 1000 का हम आर्ट बोर्ड ओपन करने लगे हैं। इसके साथ ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपने हॉरिजॉन्टल रखनी है या वर्टिकल। तो हमारा तो आर्ट बोर्ड स्क्वायर फॉर्म में होगा क्योंकि इसकी हाइट और विड्थ बराबर आ रही है, 1000 बाई 1000 है। उसके आगे ऑप्शन होता है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड आपने एक रखना है, दो रखने हैं, ये आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे आता है ब्लीड। प्रिंटिंग बैनर, प्रिंटिंग फ्लायर या जो भी प्रिंटिंग के रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनमें इस्तेमाल इसका ज़्यादा होता है। ये समझ लें कि ये जो आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसकी बाउंड्री होती है। उसके नीचे ऑप्शन आ रहा है एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन में आ रहा है कलर मोड। कलर मोड में दो ऑप्शन होते हैं, एक RGB होता है और एक CMYK के। RGB और CMYK कलर्स मोड में मेन जो डिफरेंस यही होता है कि जितने आपने प्रिंटिंग मटेरियल वाले डिज़ाइन बनाने होते हैं उनको आप CMYK रखते हैं, और जितने ये सोशल मीडिया पोस्ट है, ऑनलाइन जितने आपका काम वगैरह हो तो उसको आप RGB रख देते हैं। RGB में कलर ब्राइट होते हैं और CMYK में थोड़े से डार्क होते हैं। अगर सेम कलर कोड से एक आप कलर लेते हैं और उसको आप CMYK फाइल में भी ओपन करते हैं और RGB कलर में भी ओपन करते हैं तो दोनों में डिफरेंस आएगा। उसके नीचे आता है रास्टर इफेक्ट। रास्टर इफेक्ट में आपने हमेशा हाई रेजोल्यूशन ही रखनी होती है जो कि 300 ppi है, और इसको आपने क्रिएट कर लेना है। तो जैसे ही क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो जो हमने साइज़ रखा था उस साइज़ का आर्ट बोर्ड हमारे पास ओपन हो जाएगा। आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो मुख्तलिफ आइकॉन नज़र आ रहे होंगे। ये आइकॉन्स वही टूल्स हैं जो हम बड़ी डिटेल के साथ सीखेंगे। इस टूल पैनल में जो सबसे पहले टूल आता है वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का आप सिर्फ इतना मकसद याद रख लें कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। अभी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल लेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। रेक्टेंगल टूल से हम कोई शेप ड्रा करते हैं और इस शेप को कलर देने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। आप डायरेक्ट इधर से कलर दे सकते हैं और नीचे आपके पास फिल और स्ट्रोक वाला ऑप्शन आ रहा होगा। फिल पे डबल क्लिक करके आप अपनी मर्जी का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास स्वेचेस भी होते हैं, उनमें से भी आप बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर मौजूद हो उनमें से भी कलर पिक कर सकते हैं। हमारे पास शेप आ गई है तो हमारे पास जो पहला टूल था वो सिलेक्शन टूल था। आइए उसको सुनते हैं। सिलेक्शन टूल पे क्लिक करें और अब आप इस ऑब्जेक्ट को, इस शेप को कहीं भी मूव कर सकते हैं। रेक्टेंगल टूल में उसके बाद आता है राउंड रेक्टेंगल टूल। राउंड रेक्टेंगल टूल और रेक्टेंगल टूल में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि रेक्टेंगल टूल में जो कॉर्नर होते हैं वो शार्प होते हैं और राउंड रेक्टेंगल में वो बड़े होते हैं। रेक्टेंगल टूल से भी लगाई हुई शेप के कॉर्नर भी आप अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं। उसके लिए हमारे पास होते हैं कॉर्नर विजेट। जैसे ही हम शेप को सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास कॉर्नर विजेट्स शो हो जाते हैं। इससे भी हम शेप के कॉर्नर को अपनी मर्जी
मर्जी से मोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल से आप सर्कल लगा सकते हैं, कोई बेवल टाइप, एग वगैरह, या इस तरह की जो सर्कल के रिलेटेड जितनी शेप्स होती हैं वो बना सकते हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस कर कर एलिप्स टूल से कोई शेप ड्रा करेंगे तो वो सर्कल बनेगा। अगर फ्री हैंड इसको यूज़ करेंगे तो ये आप अपनी मर्जी की कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद आता है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करके आप माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पैनल आएगा जिसमें दो ऑप्शन होंगे, रेडियस और साइड्स। साइड्स होती हैं पॉलीगॉन की साइड्स कि आप पेंटागन लगाना चाह रहे हैं, हेक्सागन बनाना चाह रहे हैं, या ऑक्टागन, या जो भी आप अपनी मर्जी की जितनी साइड रखना चाह रहे हैं वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये अभी 6 है तो इधर से हेक्सागन ड्रा होगा। इसी तरह अगर 5 हो तो पेंटागन लग जाएगा। उसके बाद आता है स्टार टूल। स्टार टूल का भी यही होता है कि अगर आप लेफ़्ट क्लिक करें तो आपके पास एक न्यू पैनल ओपन होगा जिसमें रेडियस आएंगे और पॉइंट्स आएंगे। ये पॉइंट्स होते हैं जो स्टार के कॉर्नर होते हैं। तो ये आप स्टार के कितने कॉर्नर रखना चाह रहे हैं वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। 5 रखना चाह रहे हैं, 6 रखना चाह रहे हैं, वो यहाँ से एडजस्ट होता है। अगर आप 25 रख दें ये इस तरह की शेप बन जाएगी। इसके बाद हम सीखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या होता है, कोई भी शेप जो आपने ड्रा की हुई है वो सिलेक्ट हो जाती है और इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। इसके कॉर्नर को आप सिलेक्ट करें और इसको आप अपनी मर्जी की डायरेक्शन दे सकते हैं। तो आई होप ये जो हमने 5-6 टूल्स पढ़े हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो आइए इनसे कुछ ड्रा करते हैं। वैसे तो हम इलस्ट्रेटर में अनलिमिटेड चीज़ें ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ ये पढ़े हैं रेक्टेंगल टूल, राउंड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल और स्टार टूल, और उसके अलावा सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो इनसे हम कुछ ड्रा करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। एक रेक्टेंगल लगा लें। इलस्ट्रेटर में किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी लेने के लिए Ctrl+C कमांड होती है। सिलेक्शन टूल से उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और Ctrl+C प्रेस करें। पेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 कमांड हैं। एक है Ctrl+V। Ctrl+V से अगर आप पेस्ट करते हैं तो ये आर्टबोर्ड पे कहीं भी उसको पेस्ट कर देगा। दूसरा ऑप्शन होता है Ctrl+F। Ctrl+F से ये होता है कि ये जिधर से कॉपी ली होती है उसके ऊपर ही पेस्ट कर देता है। और उसके बाद आता है Ctrl+B। Ctrl+B से जिस ऑब्जेक्ट की आपने कॉपी ली होती है और Ctrl+B प्रेस करते हैं तो वो उसी ऑब्जेक्ट के नीचे उसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि ऊपर वाली रेक्टेंगल को थोड़ा सा छोटा कर लें। ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए हमारे पास अलाइन का पैनल होता है। अगर आपके पास ओपन ना हो तो आप विंडो में जाएं और अलाइन पे क्लिक करें तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। इससे आप इसको सेंटर अलाइन कर लें और इनका साइज़ थोड़ा छोटा कर लें। साइज छोटा या बड़ा करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें और शिफ्ट प्रेस कर उनको स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं। पॉलीगॉन टूल ले लें और इसकी साइड्स 3 रख लें और इसका साइज थोड़ा छोटा रख लें। इसको भी सेंटर अलाइन कर लें। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस ट्रायंगल को सिलेक्ट करें और उसको थोड़ा बड़ा कर लें। उसके बाद एक सर्कल ड्रा कर लें एलिप्स टूल से। याद रखिएगा ये बिल्कुल बेसिक सा डिज़ाइन है, बहुत ही लिमिटेड टूल के साथ बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ग्रुप करने के लिए हमारे पास कमांड होती है Ctrl+G। उससे आप इनको ग्रुप कर लें। एक और राउंड रेक्टेंगल ले लें
इसको भी सेंटर अलाइन कर लें। ये जो ऊपर शेप्स हमने ग्रुप की थी इनकी एक कॉपी ले लें, कंट्रोल सी से कॉपी लें और कंट्रोल वी कर दें। ये जो ऊपर हमने शेप्स ग्रुप की हैं इनका साइज थोड़ा छोटा कर लें और इनको सेंटर अलाइन कर लें। कंट्रोल सी से इनकी कॉपी लें और कंट्रोल वी कर दें। सिलेक्शन टूल से इनको सेलेक्ट करें और कॉर्नर पे ले जाएं तो हमारे पास इस तरह का एरो आ रहा होगा और उससे इस शेप की डायरेक्शन चेंज कर लें। कंट्रोल सी से एक और कॉपी लें और कंट्रोल एफ कर दें। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करें और उसको मोड़ लें। साइड वाली शेप्स को ग्रुप कर लें और इनको सेंटर अलाइन कर लें। एलिप्स टूल से एक सर्कल ड्रा करें। कंट्रोल सी से उसी सर्कल की एक और कॉपी लें और कंट्रोल एफ कर दें। दोनों को सेंटर अलाइन कर लें और बड़े सर्कल का कलर आप वाइट रख दें। इस बड़ी रेक्टेंगल में ले जाएं। कंट्रोल सी से कॉपी करें और कंट्रोल एफ कर दें और उसको थोड़ा लेफ्ट साइड पे ले जाएं। इन दोनों को ग्रुप कर लें और इनको सेंटर अलाइन कर दें। राउंड रेक्टेंगल टूल से एक और शेप ड्रा करें। अभी रेक्टेंगल टूल से एक और शेप ड्रा कर लें इसके ऊपर और उसका कलर वाइट रख दें। रेक्टेंगल टूल से एक छोटी सी रेक्टेंगल ड्रा कर लें। रेक्टेंगल टूल से एक वर्टिकल शेप ड्रा कर लें और उसका कलर ये रख लें। एलिप्स टूल को सिलेक्ट करें और एक सर्कल ड्रा करें। उसी सर्कल की एक और कॉपी ले लें। कंट्रोल सी से और कंट्रोल एफ कर दें और उसका साइज शिफ्ट प्रेस कर छोटा कर लें। दोनों को सेंटर अलाइन कर लें और अंदर वाला सर्कल जो है उसका कलर वाइट रख दें। अभी राउंड रेक्टेंगल टूल से एक और शेप ड्रा कर लें और इसको इस शेप के नीचे ले जाएं। एलिप्स टूल से एक और सर्कल लगाएं और इसी सर्कल की एक कॉपी ले लें। कंट्रोल सी से और कंट्रोल एफ प्रेस कर पेस्ट कर दें और उसका साइज छोटा कर लें। दोनों को सेंटर अलाइन कर लें। अंदर वाले सर्कल का कलर वाइट रखें। राउंड रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल ड्रा करें। कंट्रोल सी से उस रेक्टेंगल की कॉपी लें और कंट्रोल एफ कर दें और इसको थोड़ा ऊपर ले जाएं और साइज छोटा कर दें। कंट्रोल सी से फिर इसकी कॉपी लें और कंट्रोल एफ कर दें और इसको थोड़ा ऊपर ले जाएं और इनको थोड़ा करीब कर लें और इन शेप्स को ग्रुप कर लें और एक कॉपी ले लें। कंट्रोल एफ कर पेस्ट करें और उनको लेफ्ट साइड पे ले आएं। तो ये एक हमने रोबोटिक शेप ड्रा की है ये लिमिटेड टूल्स की मदद से। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।